हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम फाइंड करेंगे लेंथ यूजिंग एंगल एंड रेडियस और इसके बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ आर। यानी सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे एंगल और रेडियस की हेल्प से और इसके लिए एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर मतलब रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम लेंथ और एंगल को यूज करते हुए रेडियस फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे लेंथ यूजिंग एंगल एंड रेडियस, यानी हमारे पास एंगल और रेडियस गिवन होगा और हम उसमें लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमें थीटा यानी एंगल गिवन है जो कि पाई रेडियन है और हमें रेडियस भी गिवन है जिसको आर से डिनोट किया गया और वो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ किसके इक्वल होता है, लेंथ होता है आर थीटा के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ हमें फाइंड करनी है, रेडियस भी दिया गया और एंगल भी दिया गया। तो रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, हमने रेडियस की वैल्यू लिख दी 6 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास कितना है पाई, यानी 6 पाई आ जाएगा। अब 6 पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो 3.1416 होती है और ये पाई की वैल्यू हमें, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये हमें याद रखनी है। या हम इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेटर पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप प्रेस करेंगे शिफ्ट और फिर हमारे पास एक साइन पाई सेम इसी तरह से दिया गया होगा कैलकुलेटर पे, आप उसको प्रेस करेंगे तो और उसके बाद इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू से यानी 3.1416 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। और हम सेंटीमीटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 6 सेंटीमीटर था हमारे पास रेडियस, तो इसलिए एंड पे हमने सेंटीमीटर लगा दिया क्योंकि 6 के साथ यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसका हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं, यानी एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे मिनट्स में दिया गया है। तो अगर ये मिनट्स में दिया गया है तो हम इसको चेंज करेंगे पहले डिग्री में। तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा इसको 65 डिग्री प्लस 20, ये मिनट्स था, ये डिग्री फॉर्म नहीं है, ये मिनट, यहाँ पे मिनट की नोटेशन आएगी। तो यहाँ पे 20 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 2 और 3 2 6, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 2 1 2 और 3 2 6 हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 65 डिग्री, यहाँ पे ये डिग्री में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ये मिनट में है लेकिन हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे ये ठीक लिखा हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करने के बाद कैसे लिखेंगे कि 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, तो इसका मज़ीद एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 और 3 को हम 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये हम टोटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 195 आ जाएगा। तो 195 आएगा यहाँ पे और प्लस, क्योंकि हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 65 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया और 3 के न्यूमरेटर में 1 आ रहा है जो उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर भी उसी तरह से आ जाता है। इसका एलसीएम लेने के बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 196/3 हमारे पास ये एंगल आया। अब क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है तो इसलिए लेंथ रेडियन फॉर्म में होती है, तो हमें एंगल को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि हमारे पास ये डिग्री में था तो इसलिए ये पाई/180 रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करना हो अगर डिग्री फॉर्म से रेडियन में, तो पाई/180 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी 196, ये 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 196/3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने के साथ और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा पाई रेडियन। और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये पाई जैसे हमने लिखा तो पाई की वैल्यू है 3.1415 और इनको हमने सॉल्व कर लिया 196/180 को, तो ये हमारे पास टोटल आया एंगल, यानी थीटा हमारे पास ये आ गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, यानी रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो रेडियस हमारे पास क्या गिवन था, रेडियस 18 गिवन था
और हमने एंगल अभी फाइंड किया है जो कि ये वैल्यू आई, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो सारी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 18 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 जो आंसर आएगा उसको हम 3.1415 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 45 आ जाएगा और फिर मज़ीद इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और क्योंकि रेडियस हमारे पास मिलीमीटर में था तो इसलिए हमने आंसर मिलीमीटर में लिख दिया। रेडियस फाइंड करेंगे जबकि हमें गिवन वैल्यूज़ होंगी, जैसे लेंथ गिवन होगी और एंगल गिवन होगा जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें फोकस करना है थीटा पे यानी एंगल पे। अगर हमारे पास हमने आर फाइंड करना है या एल फाइंड करना है यानी लेंथ फाइंड करनी है या फिर रेडियस फाइंड करना हो तो हमें थीटा को पहले कन्वर्ट करना होगा रेडियन फॉर्म में। अगर ये रेडियन फॉर्म में नहीं है, डिग्री फॉर्म में हो तो अगर गिवन एंगल डिग्री फॉर्म में हो तो हम उसको पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये रेडियन फॉर्म में ही गिवन है, इसलिए इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन लेंथ लिखी और एंगल लिख दिया। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें आर फाइंड करना है, हम थीटा को दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि थीटा आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी आर इक्वल आएगा लेंथ ओवर थीटा के। अब लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है, 1/2। तो डिनोमिनेटर में थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसमें हम वही रूल लगाएंगे कि डिनोमिनेटर के नीचे अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो वो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये डिवाइड में वैल्यू थी तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। ये रूल आप जानते होंगे कि a/b डिवाइडेड बाय c/d हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि a/b और ये d इससे मल्टीप्लाई होता है और c इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी रूल से हमने इसको सॉल्व किया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। जैसे लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें कि थीटा 45 डिग्री है। तो क्या कहा था मैंने कि जब रेडियस को हमें फाइंड करना हो, रेडियस फाइंड करना हो या फिर लेंथ फाइंड करनी हो तो हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन फॉर्म में। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमने गिवन वैल्यूज़ लिखी। यहाँ पे देखें कि हम 45 डिग्री को पहले रेडियन में एंगल में चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियन से, तो ये रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। यानी π/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। तो 7 रेडियन लिखना ज़रूरी है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि लेंथ किसके इक्वल होती है, आर थीटा के, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है। आर इसी साइड पे रहेगा और थीटा दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेंथ ओवर थीटा आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। लेंथ हमारे पास 56 थी और थीटा की वैल्यू ये अभी आई है। हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय π/180। और π/180 हम कैसे लिखेंगे, हम कैलकुलेटर पे इसको लिख सकते हैं। शिफ्ट पाई प्रेस करें और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास 3.1416 वैल्यू आएगी। उसको हम 180 से डिवाइड करेंगे और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 0.785 आ जाएगा। इस 56 को हम डिवाइड करेंगे 0.785 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और यही रिक्वायर्ड रेडियस है।